नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो फ्रेंड, वैसे तो आपको मालूम है कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही इस समय। मैंने कल एक वीडियो भी डाला है और उसमें कई कमेंट आए, कई दीदी मतलब ये जानना चाहती हैं कि आगे की पूरी बात क्या है। तो मैं उन दीदी को पूरी बात बताऊंगी फ्रेंड, समय आने पर सब कुछ बताऊंगी, पूरा सब दिखाऊंगी भी आपको। थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा और मैं सब कुछ दिखाऊंगी। तो तबीयत ख़राब थी, मन नहीं था वीडियो बनाने का, मगर फिर भी क्योंकि काम है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। क्योंकि तबीयत ख़राब है, स्किन रूटीन तो डाल नहीं सकते। सुबह से बस लेटे ही थे, थोड़ा बहुत काम करके अभी थोड़ा सा हिम्मत जुटा के कैमरे के सामने आई। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ बात कर लें। और फ्रेंड, एक बात और है कि मेरी भी एक लखनऊ की जर्नी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं बताना नहीं चाहती थी, मैं अब बता रही हूँ आपको। जैसे कि बिहार की रानी के बारे में आपने सुना होगा कि बिहार की रानी ने अपनी लखनऊ की जर्नी शेयर की। वो भी प्रियादीप के बच्चे के बर्थडे की थी कि वो कितना ट्रैवल करके गई, क्या क्या की हैं। बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड, एक बात यह है कि हमारे यहाँ तो यही बताया गया कि अगर हम किसी को दोस्त बनाते हैं या फिर कोई गेस्ट हमने बना लिया है और वो मेरे घर आया, तो हमारे लिए वो कहते हैं कि मगर भगवान से बढ़ के होना चाहिए। उसको पैसों की नज़र में नहीं देखना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। क्योंकि उस जगह पे पैसे नहीं होते। दोस्ती तो मतलब किसी से भी हो सकती है, पैसा देख के दोस्ती नहीं होती है, किसी भी उससे हो सकती है। तो यही है कि रानी के साथ ऐसा हुआ। वो कितना परेशान होके ट्रेन से गई, कितना मतलब सबकी इच्छा होती है, जिससे लगाव होता है कि मैं इनको वीडियो पे देखती हूँ ऐसे मोबाइल पे, और मुझे एक मौका मिला है मिलने जाने, तो मैं ज़रूर मिलूँगी और मैं ज़रूर जाऊँगी। तो रानी ने वही किया, अपने घर में किसी को नहीं बताया और वहाँ पे कैसे भी करके, कितनी दिक्कतों का सामना करके वहाँ पे कैसे भी करके पहुँची। हम कहते हैं कोई भी ले लो, प्रियादीप हो या कोई और हो, अगर हम गेस्ट का मान सम्मान नहीं कर सकते तो आप मत बुलाओ ना। गरीबों से आप दोस्ती मत करो। आपकी नज़रों में पैसा बहुत कुछ है कि पैसा ही सब कुछ है, तो ठीक है, आप पैसे वालों से दोस्ती करो ना। गरीब लोगों से दोस्ती करने का क्या मतलब है? जब आप गरीब के से दोस्ती किए और गरीब इंसान अपना सब कुछ समझ के आपके पास पहुंचता है, आप उसका मान सम्मान नहीं करते, तो बेकार है। ऐसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, कोई भी हो। तो रानी की कहानी तो आपने सुनी होगी। रानी ने कितना संघर्ष करने के बाद एक लड़की किसी से मिलने जाती है, वो भी पहली बार। उसको पता नहीं है कौन सी ट्रेन जाती, कैसे जाती, मगर उसकी हिम्मत देखो। वो मतलब पीछे नहीं हटी, वो मिलने का कहते ना, उसे दिल से जज्बा था, क्योंकि वो दिल से प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और उसको ये था कि मैं वहाँ जाऊँगी और बस मिलने की एक ख्वाहिश होती है। जैसे हम किसी भी थर्ड पर्सन की ले लो, कोई भी हीरो हीरोइन कोई भी हो जिससे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव हो, नहीं मुझे देखना है, मैं कैसे भी करके जाऊँगी, चाहे मेरे ऊपर लाखों मतलब कष्ट आए, उनको मैं झेल जाऊँगी। वैसे ही रानी थी। अच्छा ठीक है, रानी ने जब फ़ोन किया था तो दीदी को फ़ोन उठाना चाहिए, दीदी को बात करना चाहिए। बात की, फ़ोन काट दी। आपने तो पहले इनवाइट कर दिया और फिर उसके बाद फ़ोन काट दी। आपके बिना बुलाए तो नहीं आया वो इंसान, आपके बुलाने पे आया ना। आप उसको, जब आपके पास वो फ़ोन की, कैसे भी करके उसको नंबर मिला,
तो आपको लेके जाना चाहिए अपने साथ में। प्रिया दीदी के हस्बैंड ने क्या किया, थोड़ी सी बात की फिर बोले मैं लखनऊ से बाहर हूँ। ऐसे आपके यहाँ शाम को गेस्ट, वैसे गेस्ट तो आपके कुछ रिश्तेदार उसी दिन जो खास के रहे होंगे, एक दिन पहले से आना शुरू हो गए होंगे, जिसके यहाँ शाम को इतनी बड़ी पार्टी होने वाली और वो बाहर हों। बोले कि हम लखनऊ से बाहर हैं। ठीक है, आप लखनऊ से बाहर थे, कहीं भी थे, होटल वाले से बात करते, आप उनको ठहरने की रुकने की जगह देते, क्योंकि वो आपकी गेस्ट थी। तो वैसे ही फ्रेंड, एक जर्नी है, मेरी भी है, तो मैंने सोचा रानी की और मेरी सेम कंडीशन है। हाँ, ये है कि रानी पहुंच गई, मैं वहाँ पे पहुंची नहीं, मैं नहीं गई वहाँ पे। तो ऐसे ही मेरे पास भी मेल आता है, मेरे पास एक मेल आया, तो मैं भी जैसे ही मेल मैंने देखा कि मेल है और मुझे इनवाइट किया गया है, तो मैं भी जाने के लिए तैयार हुई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, क्योंकि मेरा बॉर्डर पड़ता है, वो मैं जहाँ रहती हूँ मेरा बॉर्डर पड़ता है, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, हस्बैंड ने कहा ठीक है चली जाओ। जाने के लिए मैं कैसे भी करके वहाँ गई, मगर मैं नहीं पाई। मैं इनका फ़ोन लगाती रही, दीदी का। दीदी ने फ़ोन एक दो बार तो इंगेज गया फ़ोन, फिर उसके बाद फ़ोन नहीं इनका मिला। मैं वापस चली आई निराश हो के, क्योंकि आपने बुलाया था तो मुझे भी लगा कि मुझे जाना चाहिए। वैसे ही रानी से मैं तो वहाँ नहीं पहुँच पाई, मगर रानी के अंदर इतनी हिम्मत थी, उसने सोचा मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं इनसे मिल के ही जाऊँगी। अच्छा चलिए, जो भी एक दिन पहले की बात थी, आपने उनको नहीं लिवाने नहीं आई, वो कैसे भी करके होटल में, बेचारी कितनी हिम्मत वाली थी कि वो रेस्टोरेंट में रुकी और वहाँ कितनी मुसीबत से वो मतलब सामना की, मगर फिर भी आपका चेहरा देख के वो सब कुछ भूल गई। आपको तो सबसे ज़्यादा, जितने गेस्ट थे सबसे ज़्यादा अहमियत उसी की देनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी दूर से आई थी, बिहार से आई थी, यहाँ कहीं पास से नहीं आई थी, बिहार से आई थी, स्पेशली सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई थी। और कितनी मुश्किल का सामना करते हुए, जिसको मालूम ना हो कौन सी ट्रेन जाती है, वो पता करके ट्रेन से आई, और फिर अपने घर में वो बता के भी नहीं, एक लड़की हो कि वो रात भर इधर उधर भटकती रही, स्टेशन में बैठते। आपको तो सबसे मिलाना चाहिए और सबको बताना चाहिए, यहाँ तक कि आपको एक वीडियो बनाना चाहिए कि आपकी इतनी बड़ी फ्रेंड है, इतना बड़ा आपके लिए कोई प्यार करता हो कि इतनी दूर से आया हो, सिर्फ किससे मिलने, आपसे मिलने इतनी दूर से आया हो। और आने के बाद आपने उससे मतलब खुश ना होके उससे अजीब सी बात की, आपने थोड़ा सा भी मान सम्मान नहीं किया। आपको सबसे मिलाना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि ये लड़की मेरे लिए इतना ट्रैवल करके आई, कोई नहीं कर सकता है, आप भी नहीं कर सकती, मैं भी नहीं कर सकती, और कोई, क्योंकि उसको इच्छा थी आपसे मिलने से, आपसे बहुत ज़्यादा। आपको शायद याद हो, एक बार आपने एक कमेंट भी उसका आपने पढ़ा भी था कि जब आप गांव आई थी तो शॉल ओढ़ी थी, तो उसने ये भी कहा था, कमेंट में लिखा था, मुझे पूरा तो नहीं याद, मगर उसने लिखा था दीदी गौवा में बहुत जड़ात बा, कि गांव में बहुत जड़ाता है, और आप ऐसे ही कामयाबी पाए। जब भी आपने उसका मैसेज भी, कमेंट भी आपने उसका दिखाया था, कमेंट का आपने स्क्रीनशॉट भी लगाया था, जब इतना आप वो करती थी, तो आप चंद पैसों के लिए, पैसों का घमंड इतना ज़्यादा कर ली कि आपने उसका थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया। आपको सपोर्ट करना चाहिए था, जब वो गई तो आप उसको रखती। ठीक है, दिन में तो आपने नहीं रख पाया, ठीक है, क्योंकि आप व्यस्त थी, आपके यहाँ गेस्ट थे बहुत ज़्यादा, किसी से भी वो नहीं देख रेख हो सकती है। हम तो यही कहेंगे फ्रेंड कि जब हम किसी का मान सम्मान नहीं कर सकते तो उसको मत बुलाएं, उसको बुलाएं ही नो, क्योंकि मुझे मालूम है वो गरीब है, वो मेरे काबिल नहीं है, तो उसको मत बुलाएं। तो बस फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, और कोई नया वीडियो डालूं उसका लिंक आप तक ज़रूर पहुंचे। और हाँ फ्रेंड, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करूंगी कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और वो मुझे बोली हैं कि दीदी
आप अपना पूरी बात बताना, पूरी वीडियो। तो फ्रेंड मैं वो वीडियो बताऊंगी, आपको पूरी वीडियो बताऊंगी। तो बस फ्रेंड, और मैं अब अच्छे अच्छे ब्लॉग भी डालूंगी, कुछ दिन का समय लूँगी, ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी। और बहुत जल्दी से मैं ब्लॉग भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरे के कई मैसेज आए कि दीदी आप अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाया करो, ये वीडियो नहीं ब्लॉग। तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ब्लॉग भी लेके आऊँगी, अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊँगी। मुझे गांव भी जाना है तो गांव का दिखाऊँगी, सब जगह का दिखाऊँगी। तो